वो यहाँ पर पहुंचे हैं, बीजेपी के संजीव चौरसिया जी। तो ऐसे में उनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर इंतजार कितना हो रहा है, मन में क्या चल रहा है और कितने आश्वस्त हैं कि बिहार में फिर से एक बार नीतीश कुमार की सरकार बनती है। और जो एक पोस्टर वार शुरू हुआ है कि चाचा की विदाई हो चुकी है, दूसरे तरफ टाइगर अभी जिंदा है, ये पोस्टर वार जो शुरू हुआ है, इस बीच उनके मन में क्या चल रहा है, ये तमाम सवालों के जवाब हम उनसे ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से पटना में एएन कॉलेज के सामने लोगों की भीड़, मीडिया कर्मियों की भीड़, सुरक्षा कर्मियों की भीड़ और जो समर्थक है, नेता है, बिल्कुल बातचीत करते हैं। संजीव जी, मन में क्या चल रहा है? काउंटिंग अब शुरू होने वाला है, मन में क्या है? जनता का स्नेह जो है वो परिलक्षित है और उसी स्नेह के साथ आगे बढ़े हैं। क्रमशः दीघा विधानसभा की जनता ने जो स्नेह वृद्धि की ओर आगे दिया है, फिर से वृद्धि के क्रम में आगे बढ़ने का काम करेंगे। एक पोस्टर वार भी शुरू हो चुका है। एक तरफ पोस्टर लगा है नीतीश कुमार को लेकर, टाइगर अभी जिंदा है। तेजस्वी जी की तरफ से लग रहा है कि चाचा की विदाई हो गई। क्या दिख रहा है आज? किनकी जुदाई किनकी विदाई वो समझे, क्योंकि उनकी न विदाई है न जुदाई है। महागठबंधन जिन बातों का कह के केवल जनता के बीच में रहने का जो काम करती है, महागठबंधन के लोगों ने, जनता ने तय कर लिया है कि कभी भी ट्रैक पे दौड़ाने का काम नहीं करेगी। जो ट्रैक जनता ने तय किया, बिहार के जनता ने, वो एनडीए के लिए तय किया है। और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास के साथ हम आगे बढ़े, उसी के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। मोदी नीतीश की जोड़ी हिट हो गई बिहार में। निश्चित तौर पर 5 पांडव की जो जोड़ी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतनराम मांझी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, ये जो जोड़ी अपने आप में है, स्नेह के साथ है। खून पसीना बहाकर इन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया, उसी स्नेह के साथ आगे बढ़ेगा। कॉन्फिडेंट है कि एनडीए की सरकार की वापसी? पूरी तरह से कॉन्फिडेंट भी है और एनडीए की सरकार आगे बढ़ने का काम करेगी। तो बिल्कुल देखिए, कॉन्फिडेंट है कि एक बार हम भी जीतेंगे और हमारी गठबंधन भी जीतेगी। इस वक्त एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, ये कहना है बीजेपी विधायक संजीव जी का। बिल्कुल मदन, और अब हमारे पास कुछ रुझान भी पहुंच रहे हैं। देखिए, पोस्टल बैलेट्स खुल गए हैं और जैसा कि मदन हम देख पा रहे थे, ये उत्साह एनडीए के विधायकों का चरम पर है। जश्न की तैयारियां भी होंगी मदन, हर तरफ आप जहां जहां गुजर रहे होंगे, जहां जहां प्रत्याशियों के आवास है, वहां वहां जश्न की तैयारियां भी दिख रही होंगी। देखिए, जिला प्रशासन ने ये एक तरह से रोक जरूर लगाई है। प्रत्याशियों के आवास पे तो जरूर जश्न मनेगा और हमने कल 2 तस्वीरें आपको दिखाई है कि सबसे हॉट सीट जो इस बार मोकामा का बना है, वहां दोनों तरफ से, चाहे एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, दोनों उम्मीदवारों के आवास पर जो है अपने अपने तरफ से तैयारियां जोरों पर है, जश्न की तैयारी है। लेकिन ये तो तय है कि जीत किसी एक की होगी, एक की हार होगी। लेकिन फिलहाल दोनों तरफ से वादे और दावे जो है जरूर किए जा रहे हैं कि हमारी ही जीत होगी, हम ही जीतेंगे। जो क्षेत्र का जनता है वो हमें आशीर्वाद दिया है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से अनंत सिंह के आवास पर 3 दिनों से तैयारियां जो है जश्न की शुरू है। सभी क्षेत्रवासियों को आमंत्रण दिया गया है। वहीं सूरज भान के आवास पर भी हमने जाकर के तस्वीर दिखाया कि किस तरह से तैयारियां जो है जश्न की हो रहे हैं। और अलग अलग क्षेत्रों के जो लगभग 14 विधानसभा क्षेत्र है पटना में, वहां पर अपने नेता और कार्यकर्ता के बीच जश्न की तैयारी है। लेकिन प्रशासन ने 2 दिनों तक जो है यहाँ पर रोक लगा दी है। किसी भी तरह का विजय जुलूस या किसी तरह का प्रदर्शन या फिर जश्न जो है डीजे नहीं बजाए जाएंगे। ये तमाम रोक जो है पहले से ही जिला प्रशासन ने लगा दिया है। बिल्कुल मदन, हर तमाम तरह से रोक लगा दिए गए विजय जुलूस पे और इन तमाम चीजों पर। वहीं सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था होगी पूरे पटना में। तरह से बैरिकेटिंग कर दिया गया है। भीड़ भाड़ या फिर गाड़ियों की आवाजाही के ऊपर रोक लगा दी गई है। घोड़े से जो है वॉच किया जा रहा है। पुलिसकर्मी घोड़े पर सवार होकर राउंड लगा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं और तमाम जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्था है वो की गई है कि सुरक्षा के बीच और शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना की प्रक्रिया को पूरा कराया जाए। और कई दिनों से ये तैयारियां चल रही थी और अब आप देख रहे हैं कि ये जो काफी व्यस्तम सड़क है बोरिंग रोड का, जो कि पाटलिपुत्रा की तरफ जाती है, इस पर पूरी तरह से आवाजाही रोक दी गई है। जगह जगह बैरिकेटिंग किए गए हैं। जिनके पास है उसी व्यक्ति को इस दायरे में आने दिया जा रहा है। पहले ही धारा 144 जो है वो लागू कर दिए गए हैं। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम आपको दिखा रहे हैं कि चारों तरफ पुलिस के जवानों की